नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जुलाई सन 2024, 29 जुलाई यानी आज सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में अब डेंटल सर्जन ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी, सरकार को 31 जुलाई तक दिया अल्टीमेटम। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता, शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली महिला। हरियाणा में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकले बम्पर भर्ती, 31 जुलाई से पहले करें आवेदन। हरियाणा पुलिस भर्ती के PMT में गैरहाजिर युवाओं के लिए खुशखबरी, मिलेगा एक और मौका। हरियाणा में अब 4 मंजिला भवन निर्माण के लिए लेनी होगी पड़ोसी की अनुमति, नए मानकों में इन नियमों में हुआ बदलाव। हरियाणा SSC के ग्रुप 1 और 2 की परीक्षा 6 व 7 अगस्त को संभव, 10 व 11 को हो सकता है ग्रुप 56 व 57 का पेपर। हरियाणा के पूर्व BJP मंत्री का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार, संगठन में काम करने की जताई इच्छा। CUET UG 2024 रिजल्ट हुआ जारी, 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रिलीज। और भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब की बार आधा मानसून सीजन बीत जाने के बाद भी कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक यहां मात्र 25% बारिश ही देखने को मिली है। प्रदेश के 16 जिलों में मानसून को लेकर हालात सबसे अधिक खराब हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार माने तो अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश की कमी दूर हो सकती है। कुछ इलाकों में इस दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगले 4 दिनों में प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। कुछ इलाकों में 31 जुलाई तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10+2 पास होने चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप C की मुख्य परीक्षाओं की भी तैयारी चल रही है। हरियाणा SSC की तरफ से ग्रुप C के ग्रुप नंबर 1, 2, 56 व 57 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ग्रुप 1 व 2 के लिए परीक्षा 6 व 7 अगस्त 2024 को संभव हो सकती है, जबकि ग्रुप नंबर 56 व 57 के लिए परीक्षा 10 व 11 अगस्त 2024 को संभव है। ग्रुप 1 व 2 के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट 31 जुलाई 2024 से पहले जारी हो सकती है, जबकि ग्रुप नंबर 56 व 57 की शॉर्टलिस्ट सूची उसके बाद जारी की जाएगी। आयोग भर्तियां करने के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है। पुलिस के भी 6000 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए PMT प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में पहला चरण PMT का है। यह 29 व 30 अगस्त तक पूरी होने की संभावना बन रही है। जो उम्मीदवार PMT में पास हुए हैं उन सभी को PST देना होगा। आयोग कोशिश कर रहा है कि PST 1 या फिर 2 अगस्त को शुरू कर दी जाए। जब PST पूरा हो जाएगा तब PST पास उम्मीदवारों में से नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा यही 4 गुना उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भी हिस्सा लेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, हरियाणा राज्य हड़ताल का अखाड़ा बनता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। अब इस सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से सूबे की नायब श्रेणी सरकार निपटी ही थी कि अब रोहतक के डेंटल सर्जनों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उनका कहना है कि यदि उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अपनी निर्धारित समयावधि के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका कहना है कि मेडिकल ऑफिसर और डेंटल सर्जन एक ही छत के नीचे एक जैसा काम करते हैं, लेकिन उनका वेतनमान अलग अलग है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हम और ज्यादा अत्याचार सहन नहीं करेंगे और सरकार को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। खेल मैदान की बात करें तो हरियाणा के छोरे ही नहीं बल्कि छोरियां भी अपनी मेहनत की बदौलत सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में सूबे के झज्जर जिले के गांव गोरिया की रहने वाली बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। शूटिंग में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। उन्होंने हिंदुस्तान को ओलंपिक में 12 साल के बाद शूटिंग में मेडल दिलाया है। बता दें कि साल 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। उनकी इस जीत से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है।
अपने सपनों का आशियाना खड़ा करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब मकान का निर्माण करने से पहले पड़ोसी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। दरअसल गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिला भवन निर्माण के लिए नए मानक तय कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता की ओर से जारी इन मानकों के आधार पर अब नए मकान के निर्माण को लेकर नक्शे मंजूर किए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने इसी साल 2 जुलाई को स्टिल्ट के साथ 4 मंजिला निर्माण के लिए शर्तों के साथ मंजूरी प्रदान की थी। अब मानक जारी होने के बाद मकान बनाने के इच्छुक लोग नक्शे मंजूर करवाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदक को नक्शा मंजूर करने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद डीपीटी कार्यालय से एक अधिकारी इस प्लॉट का निरीक्षण करेगा। जांच पड़ताल में सब कुछ ठीक पाए जाने पर ही नक्शे के आवेदन को मंजूरी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में एक और पूर्व मंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे एवं वर्तमान में कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्गदर्शक कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे एक्टिव पॉलिटिशियन है। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उचाना विधानसभा सीट से हमारा परिवार चुनावी रण में होगा। बेटे ने उचाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में आवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि उचाना हल्के से चुनाव लड़ने के लिए उससे बेहतर उम्मीदवार नहीं है। भले ही उचाना हल्के से बीरेंद्र सिंह ने दावा ठोक दिया हो, लेकिन उनकी राह इतनी आसान भी दिखाई नहीं देने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें पहले ही झटका दे चुकी है। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें कितनी तवज्जो देगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। सावन के महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है। सावन के महीने में एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं। हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार इसी महीने में पड़ रहे हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी का पर्व भी अगस्त के महीने में ही मनाया जाएगा। बता दें कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी महीने में हरियाली तीज और पुत्रदा एकादशी भी है। हर बार की तरह अब की बार भी रक्षाबंधन पर कुछ घंटे के लिए भद्रा का छाया रहेगा। इसी दौरान बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती हैं। हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को है, तो वहीं हरियाली तीज का पावन पर्व 7 अगस्त को मनाया जाएगा। नवविवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर यह त्योहार मनाती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं सुख व समृद्धि और पति व संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हरियाणा बीजेपी की रोहतक विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े ऐलान ने सबको हैरत में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी रण में उतरेगा। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार रोहतक विधानसभा क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ता है और पार्टी जिसे भी उम्मीदवार घोषित करेगी उसका पूरे तन मन व धन से सहयोग किया जाएगा। मनीष ग्रोवर ने कहा कि मेरी इच्छा प्रदेश में संगठन के लिए काम करने की है और जहाँ संगठन जहाँ भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में रोहतक के लोगों ने उन्हें विधायक चुना था और बतौर सहकारिता मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने रोहतक शहर को विकास कार्यों की अनेक सौगातें दी थी। मनीष ग्रोवर ने कहा कि सत्ता के लोभ में आकर कई नेता पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन उन्होंने ताउम्र बीजेपी को दी है और अंतिम सांस तक संगठन के लिए काम करता रहूंगा। मेरे लिए संगठन सदैव सर्वोपरि रहा है। हरियाणा के करनाल में प्रदेश भर की नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अपनी लंबित मांगों को लेकर उन्होंने प्रेमनगर स्थित मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वे सड़क पर ही जाम लगाकर धरना देकर बैठ गई। बाद में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के आश्वासन के बाद सड़क से उठी। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ने बताया कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित हैं और सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। 23 जुलाई को नर्सिंग एसोसिएशन ने काले बिल्ली लगाकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार को अनदेखा कर रही है। केंद्र सरकार हमें 7,200 रुपए का नर्सिंग अलाउंस दे रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने नर्सिंग अलाउंस देने में भेदभाव किया है। हरियाणा में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को नर्सिंग अलाउंस मिलता है, जबकि सिविल अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को अलाउंस नहीं दिया जाता। हमारी योग्यता और कार्य समान होने के बावजूद इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। हरियाणा के जींद के नरवाना के गांव दनोदा में चबूतरे पर रविवार को सर्वजातीय सरोखाप महासम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता बिनेन खाप के प्रधान रघुवीर नैन ने की। महासम्मेलन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा सहित तकरीबन 300 खापों व पाड़ों के प्रधानों व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रघुवीर नैन ने कहा कि महासम्मेलन का उद्देश्य सभ्य समाज का निर्माण और पूरे सामाजिक परिवेश को कुरीतियों एवं बुराइयों से मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि महासम्मेलन का मुख्य फोकस हिंदू मैरिज एक्ट में समाज की स्वस्थ मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदुओं पर
संशोधन करवाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक्ट में प्रस्तावित लव मैरिज के संबंध में माता पिता की सहमति रहे तथा लव मैरिज गाँव गुहान तथा समगोत्र में न हो, ऐसा प्रावधान जरूरी किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अमूमन देखने को आ रहा है कि शादीशुदा होते हुए भी पुरुष व महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहने का नया प्रचलन चल रहा है, जो कि अच्छे समाज पर धब्बा भी है और इसकी वजह से ऐसे पुरुषों की संतानें माँ बाप के होते हुए भी लावारिस जीवन जीने पर विवश हो रही है। इसके अलावा इससे अच्छी परवरिश व संस्कार न मिलने की वजह से ये लावारिस संतानें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होती जा रही है। नैन ने आगे कहा कि महासम्मेलन में खापों का तीसरा मुख्य मुद्दा समलैंगिकता पर कानूनी रोक लगवाने का है। महासम्मेलन में सभी खाप एवं पालों के अध्यक्षों ने संबोधित किया और उक्त तीनों मुद्दों पर अपनी सहमति प्रकट की। महासम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह पर रोक, नशा मुक्ति तथा सांस्कृतिक शिक्षा का प्रचार करने पर भी चर्चा हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने CUET यूजी रिजल्ट 2024 जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET यूजी पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CUET यूजी स्कोर कार्ड के साथ ही CUET यूजी के फाइनल आंसर की भी रिलीज की गई है। इस परीक्षा का आयोजन 15 मई से 29 मई तक देश भर में हाइब्रिड मोड में किया गया था। इस बार कैंडिडेट्स को परीक्षा में पिछले साल की तरह 10 विषय की बजाय 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का ही विकल्प मिला था। CUET यूजी में सफल उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अब इन विश्वविद्यालयों में यूजी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस बार कई स्टेट यूनिवर्सिटी भी CUET यूजी में शामिल हुई हैं। कैंडिडेट्स अपने स्कोर कार्ड के आधार पर अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा के अंबाला में अब जल्द ही हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार हैं। आगामी 10 अगस्त से अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट से उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान अंबाला से अयोध्या के लिए हो सकती है। अनिल विज ने अंबाला में बन रहे एयरपोर्ट के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 10 अगस्त से एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अनिल विज ने कहा कि पहली फ्लाइट यहां से संभावित 15 अगस्त को अयोध्या के लिए भरी जाएगी और दूसरी उड़ान जबकि जम्मू के लिए होगी। अनिल विज ने कहा कि अंबाला का एयरपोर्ट मात्र ऐसा है जो शहर के बीच में है, जिसके बनने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि हरियाणा पुलिस में 5000 पुरुष सिपाही सामान्य ड्यूटी तथा 1000 महिला सिपाहियों की प्रथम व द्वितीय चरण की PMT यानी शारीरिक मापदंड परीक्षा पंचकुला के ताऊ देवलाल खेल परिसर में समाप्त हो गई। आयोग ने निर्णय लिया है कि किन्हीं कारणों के कारण जो उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाए हैं उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाएगा। हिम्मत सिंह ने बताया कि 16 जुलाई से PMT परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि PMT की परीक्षा में गैर हाजिर उम्मीदवारों को परीक्षा देने का एक और अवसर दिया जाएगा, जिसके आयोजन की सूचना शीघ्र वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर निरंतर अपडेट रहें। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट ने बाजार के उत्साह को कई गुना और बढ़ा दिया है। 18 जुलाई को 74,064 प्रति 10 ग्राम रहा। 24 कैरेट सोना 8% घटकर 68,131 रुपए पर आ गया है। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट 64,000 पर है। इससे बाजार में दो बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला ये कि नवंबर व दिसंबर में आने वाली शादी के सीजन से पहले खरीदारी शुरू हो गई है। दूसरा ये है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक 8 बड़े त्योहार हैं। नवंबर व दिसंबर में विवाह के 16 मुहूर्त भी हैं। ऐसे में इस बार सोने की बिक्री का रिकॉर्ड टूट सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।